हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। साथ साथ देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके से जैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो रिकॉर्ड तेजी बन रखी है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की ज़्यादा रहेगी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग देखें तो यदि आप लोगों ने 2 दिन की समाप्ति हो चुकी है, 25th ऑफ सितंबर की बात करें या 26th ऑफ सितंबर, इन 2 डेट में से किसी भी डेट को यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो कल आखिरी दिन आपके पास इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी रखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 25th ऑफ सितंबर और 26th ऑफ सितंबर 2 दिनों की समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। आसवा और नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी बैंक की तरफ से आपकी कट ऑफ टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग से पहले आप लोग अप्लाई कर दें। देन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे होंगे तो कल 5 पीएम से पहले आप लोग को मैंडेट एक्सेप्ट करना होगा, तो ही जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 220 रुपये जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है, इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट करनी है। इस कट ऑफ प्राइस पर ही आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी और 65 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करते समय जो मिस्टेक नहीं करनी है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे 342 करोड़ की टोटल इशू साइज आप लोग को देखने को मिली। पूरी तरीके से 342 करोड़ की इस इशू साइज को यदि हम लोग डिस्कस करें तो फ्रेश इशू है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है वो कंपनी के पास आप लोगों को जाने वाली है। कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी पूरे पैसे की। और बुक वैल्यू इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात 342 करोड़ की इशू साइज की, किस तरीके से किस कैटेगरी के लिए कितने शेयर रिजर्व रखा गया है उसको यदि हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 30% 29% तक की बात करें तो लगभग 45,50,000 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। यहाँ पे आईपीओ ओपन होने से पहले ही आप लोग एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी जा चुकी है। और 19th ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो 20% की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करी गई है। और 15.36% की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 10.24% यहाँ पे शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास 5.12% शेयर जाएगी और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के पास 35.37% की यहाँ पे शेयर आप लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग, यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी बात करें 24th ऑफ सितंबर को ही जिस तरीके की जैसे यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 45,50,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो पूरी तरीके से 100 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट ऑलरेडी आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को किया जा चुका है। इस एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेशन होते हुए देखने को मिले उसमें यदि हम लोग डिस्कस करें तो 30% शेयर यहाँ पे 50% शेयर आप लोग को 100 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी, जो कि डेट आप लोग को निकल कर आ रही है 13th ऑफ सितंबर अक्टूबर। और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद मिलेगी। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 29th ऑफ दिसंबर निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 25th ऑफ सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ ओपनिंग डेट रखी गई थी, जो कि कल की बात करें 27th ऑफ सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 13th ऑफ सितंबर यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 1st ऑफ अक्टूबर की बात करते हैं तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 1st ऑफ अक्टूबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 3rd ऑफ अक्टूबर की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ में देखा जाए तो यदि आप लोग इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 14,300 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,300 अमाउंट्स होनी चाहिए आप लोगों के पास। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,02,000 अमाउंट 200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,01,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखी जा रही है। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंकर इन्वेस्टर के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि एंकर इन्वेस्टर को लगभग 45,50,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी 100 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो 100 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट होनी चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3.16 टाइम तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 31,07,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 98,04,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 215 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 3 गुना से ज़्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे आईपीओ
क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शानदार रिस्पॉन्स आप लोग कह सकते हो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। उसके बाद देखा जाए तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। 134 टाइम्स लगभग देखा जाए तो 134 गुना तक ये आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को 23,87,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 32 करोड़ 17 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 7,079 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 134 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग 134 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आईपीओ कल के डेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 110 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें, इस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी सबसे ज़्यादा बन रही है। देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे 15,91,000 इक्विटी ऑफ शेयर आप लोगों को बिग एचएनआई कैटेगरी को ऑफर किया गया। उसके लिए 17 करोड़ 63 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 3,879 करोड़ की बोली लेने के 79 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 111 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, जिसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 182 टाइम तक लगभग 183 टाइम तक ये आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 7,95,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 14 करोड़ 54 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 3,200 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 183 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी अभी तक रिस्पांस इस आईपीओ में देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन रिस्पांस इस आईपीओ में मिल चुकी है। और देखा जाए तो यदि आप लोग रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 55 गुना दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में मल्टीपल डीमेट अकाउंट का यूज़ करिए। यदि आप लोगों के पास फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का डीमेट अकाउंट है तो उनके डीमैट अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें, ताकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाए। 66,077 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 55 गुना तक ये आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 57.80 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 1 करोड़ 9 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 65 करोड़ 53 लाख जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल चुकी है। पहले दिन ही यदि हम लोग बात करें तो 26 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन ही आईपीओ में मोमेंटम उसी तरीके कंटिन्यू रही, उसी कारण से लगभग 58 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। और वही रीजन रही है कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 26 सितंबर को जो अपडेट की गई है, 251 रुपये पे आप लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिली। 220 रुपये पे 254 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है, 251 रुपये की 471 रुपये की अभी तक भी आप लोग को प्रॉफिट लिस्टिंग प्राइस देखने को मिला है। और एक लॉट पे 115% तक की प्रॉफिट लगभग देखा जाए तो 16,000 से ऊपर की प्रॉफिट आईपीओ एक लॉट में बनाकर देते हुए देखने को मिलेगी। यदि आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी बिग एचएनआई, देन रिटेलर्स, देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।